आप सब अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं वीक बच्चा हूँ। ऐसा नहीं बोलते हैं। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत टैलेंटेड हो, ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे ज़िंदगी में। नीट की परीक्षा की एक लिमिटेशन होती है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो अगर किसी की गलती है तो वो हमारी सरकार की या हमारे देश की इतनी तेज़ी से प्रगति ना कर पाने की, जिस तेज़ी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है, यही मैं गलती मानूंगा। या कहीं ना कहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि आप सबको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया गया, आप सबको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए ही नहीं गए कि आप कुछ और भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे नीट में 22 लाख बच्चा बैठेगा और लगभग कुछ 40,000 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। तो कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है, आप बहुत अच्छे हो, तो अपने ऊपर से एक गिल्ट हटा दो कि आप में कुछ कमी है। मेरा कर्तव्य यही है कि अगर आपने इस बैच को ख़रीदा है तो आप यहाँ से सही चीज़ें लेके जाएं। जिस चीज़ के लिए आपने बैच ख़रीदा है आपको उस स्तर की शिक्षा यहाँ पे मिले, उस स्तर का मटेरियल यहाँ पे मिले और आप नीट की परीक्षा में सफल हों और अपने जीवन में ज़रूर से सफल हों। आप एक बात समझो कि इस कंपटीशन में जितना बच्चा भी बैठ रहा है सब कहीं ना कहीं इतना ही कंटेंट पढ़ेगा, इतना ही सवाल लगाएगा, है ना। अगर आप उतना कंटेंट नहीं पढ़ रहे, उतना सवाल नहीं लगा रहे हो और आपको पता है कि आप एक एवरेज बच्चे ही हो, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। आप नहीं कर रहे हो तो कैसे सिलेक्ट होगे। इस समय स्टूडेंट लाइफ में आपके पास क्या काम है पढ़ाई के सिवा? इस समय तो और कोई काम नहीं है, बस यही है कि अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, है ना, कि आप सेहत भी आपकी सही रहे, आप तंदुरुस्त भी रहें, आपकी जो मन की स्थिति है अच्छी बनी रहे। इसके सिवा आपके जीवन में भी क्या कर्तव्य है? ये जो आपका समय है, ये जो आपकी उम्र चल रही है 18 साल, 19 साल, 17 साल, 20 साल, 24 साल, ये वो उम्र होती है जिसमें आपको खुद को बनाना होता है, आगे के जीवन के लिए तैयार करना होता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है ना कि पढ़ाई को एक बहुत ही गंदी तरह से दिखाया गया है। तो अब ये गलती हमसे भी हुई है, शिक्षकों से भी हुई है, अभिभावकों से हुई है, पेरेंट्स से हुई है, सबसे ये गलती हुई है कि हम सब ने बच्चों को ऐसे डरा दिया कि ज़िंदगी बहुत कठोर होने वाली है। तुम 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कल को तुम कूड़ा बिनोगे, क्या होगा तुम्हारा? और कूड़ा बिनना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप समाज की कचरा नहीं साफ़ करोगे तो समाज साफ़ कैसे होगा? खैर वो एक अलग बात है। तो बहुत डराया गया बच्चों को, शिक्षक ने भी डराया है और अभिभावकों ने भी बहुत डराया है। हमने जीवन को बहुत इस तरह से बहुत कठोर रूप में आप सबको बताया है। आपके माता पिता भी आपको ऐसे ही करते हैं और ये इसमें माता पिता की गलती नहीं है, अज्ञानता है, ये हम सब की अज्ञानता है। हम सब ने जीवन को किस तरह से समझा है। आप किसी भी शिक्षक को देख लो, हम शिक्षकों की भी गलती है, आपके माता पिता की भी गलती है, अभिभावकों की गलती है, सबकी गलती है। हम सब ने आपको क्या सिखाया कि जीवन बहुत कठोर होने वाला है, जीवन बहुत बड़ा राक्षस जैसा है, जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है, तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, हैं भीख मांगोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, ऐसे डरा दिया आपको। आप देखो तो जो आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो, आप इसको एक बार आध्यात्मिक तरह से सोचो कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है कि आपको मनुष्य बनाया है जिसके पास मस्तिष्क है। इस चीज़ के लिए कभी भी आप ग्रेटफुल नहीं होते, आप धन्यवाद नहीं कहते हो भगवान को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस खुद को काबिल बनाना है कि आप उस खूबसूरत जिंदगी का मजा ले पाओ, बस इतना ही है। इतनी कठोर, इतनी परेशानी वाली ऐसी जिंदगी नहीं है जैसी आपको डरा दी गई, आपको बता दिया गया है। आप देखो तो हम सबको ये मनुष्य रूप में जो जीवन मिला है, ये एक तोहफा है ऊपर वाले का। अब इस तोहफे को कितने बेहतरीन तरह से आप इस्तेमाल कर पाते हो, इसके लिए आपको पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है, समझ रखनी है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बस इसलिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। जिंदगी इतनी कठोर नहीं है, जिंदगी बहुत सुंदर है और मनुष्य के रूप में जो जिंदगी मिली है वो सबसे सुंदर जिंदगी आपको मिली है। किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पेड़ को, वृक्ष को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, किसी को भी ये जीवन नहीं मिला है जो मनुष्य को मिला है। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेना है और उस आनंद को लेने के लिए खुद को उसके काबिल बनाना है, उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी है।